नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 4 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में रिवर्स टाइप के सम्स चल रहे हैं। उसके रिलेटेड पहले बेसिक इंफॉर्मेशन एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। x यहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल है, कैपिटल X, स्मॉल x इज इट्स वैल्यू। z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल एंड स्मॉल z इज इट्स वैल्यू। म्यू स्टैंड्स फॉर मीन एंड सिग्मा इज फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस and there is a transformation formula z is equal to x minus mu upon sigma, where normal variable x is converted into standard normal variable z, and with the use of this z table, amount means necessary value is to be obtained for different probability calculation. तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला है और दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व वेयर टू साइड extended infinitely, elongated infinitely, both side probability is 0.5. Z score is from 0.1 to 3.59, covers probability of 0.4998. तो 0.4998 दोनों साइड कवर होता है और Z स्कोर मैक्सिमम है 3.59 एज पर दिस टेबल। तो हमने यहाँ पे जीरो की लाइन है, -1, -2, -3 एंड -3.59 to this extreme, and right side 1 2 3 3.59. this represents z score की लाइन है and desired portion is area और probability. तो अब यहाँ पे सेक्शन F के क्वेश्चंस है जहाँ पे X क्वेश्चन 1 का थर्ड सब क्वेश्चन जिसमें X से मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट। इसमें दो क्वेश्चन थे, डायरेक्ट नेचर के थे। डायरेक्ट एंड रिवर्स, टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। इन डायरेक्ट क्वेश्चन वैल्यू फॉर x इज गिवन, x में से z और z में से प्रोबेबिलिटी, और रिवर्स क्वेश्चन में पहले प्रोबेबिलिटी टू z एंड z टू x। तो इसमें दो क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड के थे जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करनी थी, वो प्रीवियस सेशंस में हो चुके हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड सब क्वेश्चन जहां पे हमें रिवर्स क्वेश्चन है, यानी प्रोबेबिलिटी से z टू x तक मूव करना है। म्यू है 68 मार्क्स एंड सिग्मा इज 22 मार्क्स। We are asked to calculate minimum score of most intelligent 50 students. Total number of students are 500. Most intelligent students यानी जो टॉप के 50 स्टूडेंट्स है उनमें से मिनिमम स्कोर निकालना है, यानी लोएस्ट मार्क्स ऑफ टॉप 50 स्टूडेंट्स पूछा गया है। टॉप 50 स्टूडेंट्स के लोएस्ट मार्क्स। अब 500 में 50 यानी 10% हुए, तो प्रोबेबिलिटी हमें इनडायरेक्टली दे दी गई है 10% यानी 0.1। सो पहले यहाँ पे म्यू 68, सिग्मा 22, z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, z1 इज x1 माइनस 68 बाय 22। अब हमें z1 मिलेगा और उसके बेसिस पे हम x1 तक जाएंगे, और x1 हमारे लिए वो मार्क्स है मिनिमम स्कोर ऑफ मोस्ट इंटेलिजेंट 50 स्टूडेंट्स, यानी टॉप के 50 स्टूडेंट के मिनिमम स्कोर, मिनिमम मार्क्स तक जाना है। तो टॉप के स्टूडेंट से यानी ग्रेटर देन की साइन आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू कि p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू x1 इज 50 बाय 500, क्योंकि 50 स्टूडेंट 500 में से, तो प्रोबेबिलिटी है 0.1, यानी z ग्रेटर देन इक्वल टू z1 इज 0.1। तो जहां पे z1 आता है वहां से राइट साइड का पोर्शन 0.1 है। अब हमारे पास 0 से लेफ्ट साइड 0.5 प्रोबेबिलिटी और राइट साइड 0.5 प्रोबेबिलिटी है। Z1 का स्कोर जहां पे आएगा वहां से राइट साइड का पोर्शन 0.1 है। अगर ये एंटायर पोर्शन 0.5 है और वो Z स्कोर से राइट साइड 0.1 है, तो बहुत एंड में Z1 का पॉइंट आएगा, यहाँ पे Z स्कोर की लाइन एंड में आएगी, और उससे राइट साइड का एरिया है 0.1, तो लेफ्ट साइड का एरिया होगा 0.4, और यही हमारा डिजायर्ड पोर्शन है। 0 टू Z1 को हम टारगेट करेंगे, तब जाके हमें Z1 की वैल्यू मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस Z टेबल। So Px z greater than equals to z1 is 0.1, z1 से राइट साइड का एरिया 0.1 है। अब डिफाइन करेंगे 0 टू z1, यानी p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू z1 इक्वल्स टू, अब ये जो पूरा पार्ट है 0 टू इंफिनिटी, ये पूरा पार्ट है, उसमें से z ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 यानी 0.1 को हम माइनस करेंगे। तो पहले पूरा पार्ट आइडेंटिफाई होगा, p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इंफिनिटी माइनस p ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1. So 0.5 minus 0.1 is 0.4. Now referring to Z table for Z1, Z का स्कोर जब 1.28 हो, 1.28 के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.3997, हमें 4 के पास की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इस तरह ड्रैग करके चलेंगे तो 1.2 की सीरीज में यहाँ पे
1.28 के लिए आएगा 3.3997 एंड 1.29 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.4015, जिसमें ये 0.3997 इज वेरी क्लोज टू 0.4. So Z score is taken as 1.28 for the probability of 0.4. तो 1.28 को लिया जाएगा. Z1 appears on the right side, 0 से राइट साइड पे है, इसलिए Z1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी 1.28. 1.28 को इस इक्वेशन में रखेंगे जिससे हमें x1 मिलेगा. तो 1.28 इक्वल्स टू x1 माइनस 68/22. 22 इंटू 1.28 इज 28.16 इक्वल्स टू x1 माइनस 68. तो x1 इक्वल्स टू 68 प्लस 28.16, 96.16. अब यहाँ पे मार्क्स है इसलिए अप्रोक्स 96 मार्क्स, अप्रोक्स 96 मार्क्स इज द मिनिमम स्कोर ऑफ टॉप 50 स्टूडेंट्स. 96 मार्क्स इज द मिनिमम स्कोर ऑफ टॉप 50 स्टूडेंट्स. टॉप के 50 यानी टोटल 500 में से 50 स्टूडेंट्स यानी वो 10% स्टूडेंट के मिनिमम मार्क्स हुए. तो इस तरह से रिवर्स कैलकुलेशन का सम था. सेकंड क्वेश्चन में भी रिवर्स कैलकुलेशन है. टोटल 500 एम्प्लॉइज, x इज गिवन एज एज इन ईयर्स. नॉर्मल वेरिएबल x है एज इन ईयर्स विथ म्यू 40 ईयर्स एंड सिग्मा 6 ईयर्स. कंपनी वांट्स टू रिड्यूस स्टाफ बाय 25%. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि कंपनी अपना 25% स्टाफ कम करना चाहती है. 500 एम्प्लॉइज है, म्यू 40 एंड सिग्मा 6 ईयर्स. तो फर्स्ट टेक में हमें बोला गया है कि रिड्यूस 5% एम्प्लॉइज ऑफ मिनिमम एज. नाउ x रिप्रेजेंट एज ऑफ एम्प्लॉइज इन ईयर्स. तो ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लेफ्ट साइड पे मिनिमम एज के एम्प्लॉइज होंगे और एंड तक जाते हुए एज मैक्सिमम हो जाती है. तो हमें बोला गया है 5% एम्प्लॉइज ऑफ मिनिमम एज, यानी स्टार्टिंग के 5% एम्प्लॉइज को रिलीज करना है. तो स्टार्टिंग के 5% एम्प्लॉइज की हमें मैक्सिमम एज मिलेगी. स्टार्टिंग के 5% एम्प्लॉइज की मैक्सिमम एज, क्योंकि जो सबसे आगे खड़ा होगा उसकी एज सबसे कम होगी. ऐसे बढ़ते हुए जहां पे 5% एम्प्लॉइज का कट ऑफ पॉइंट आएगा इन कंपैरिजन टू दिस ऑल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज, उस पर्सन की एज हाईएस्ट होगी इन कंपैरिजन ऑफ ऑल 5% एम्प्लॉइज. Z1 स्कोर पे जो एम्प्लॉय है उसकी एज मैक्सिमम होगी. इसलिए हमें पूछा गया है यहाँ पे कि 5% एम्प्लॉइज, जो मिनिमम एज के 5% एम्प्लॉइज को हम रिलीज कर रहे हैं, उनकी मैक्सिमम एज, वहां पे कट ऑफ पॉइंट क्या होगा. अब उसके लिए Z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दैट इज x1 माइनस 40 अपॉन 6. फिर यहाँ पे x लेस देन इक्वल्स टू x1, यानी x1 से लेफ्ट साइड का एरिया 5% है, क्योंकि हमें 5% एम्प्लॉइज के लिए बोला गया है. तो x1 से लेफ्ट साइड एरिया 5%, दैट इज 5/100 तो 0.05. x का ट्रांसफॉर्मेशन z में करने पे p ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू z1 इज 0.05, यानी z1 जहां पे है वहां से लेफ्ट साइड का एरिया 0.05 है. अगर हम 0 पे खड़े हो जाए तो राइट साइड का, लेफ्ट साइड का एरिया 0.5 है, पर हमारा जो डिजायर्ड एरिया है वो है 0.05. तो 0.5 में काफी यहाँ पे क्लोज जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, तब जाके 0.05 का एरिया आएगा. तो Z1 का स्कोर यहाँ पे कहीं टारगेट हुआ. अगर ये एरिया 0.05 है तो ऑब्वियसली ये 0.45 होगा, लेकिन फिर भी स्टैटिस्टिकल स्टेप से उसे ढूंढेंगे. तो ये डिजायर्ड पोर्शन हमें टारगेट करना है Z1 से 0. तो स्टेप आएगा P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 0. ये एरिया ढूंढने के लिए इंफिनिटी टू 0 का जो एरिया है, यानी P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल्स टू 0 में से ये जो Z लेस देन इक्वल्स टू Z1 का एरिया है 0.05, उसको माइनस करेंगे. सो 0.5 माइनस 0.05 यहाँ पे आएगा 0.45. ये डिजायर्ड एरिया आएगा. नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1, तो चेक करेंगे 1.64 के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.4495 और 1.65 के सामने प्रोबेबिलिटी है 0.4505 और 0.45 इन दोनों की इंटरमीडिएट वैल्यू है, इसलिए एवरेज आएगा इन दोनों का स्कोर का. तो 1.645 विल बी आंसर फॉर Z1 एंड Z1 इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0, सो इट इज माइनस 1.645. Z1 की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे. माइनस 1.645 इक्वल्स टू x1 माइनस 40/6. 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9.87 इक्वल्स टू x1 माइनस 40. 40 इस साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. 40 माइनस 9.87, सो 30.13 years. 30.13 years is the maximum age of bottom 5% employees. मिनिमम एज ग्रुप वाले 5% एम्प्लॉइज की हाईएस्ट एज,
यानी उस ग्रुप में जो लास्ट एम्प्लॉय खड़ा होगा उसकी एज यानी हाईएस्ट एज ऑफ बॉटम 5% एम्प्लॉइज इज 13.13 ईयर्स। तो इस तरह से ये 5% एम्प्लॉइज को रिलीज किया जाएगा। कंपनी का टारगेट 25% एम्प्लॉइज को रिलीज करना है। उसके लिए बोला गया है कि नेक्स्ट 10% इज ट्रांसफर टू अदर कंपनी, यानी वही लोएस्ट एज ग्रुप में से पहले 5% को रिलीज किया गया, उसके बाद के 10% आर ट्रांसफर टू अदर कंपनी। अदर कंपनी में ट्रांसफर हो रहे हैं तो पहले के 5% और बाद के 10%, यानी अब कट ऑफ पॉइंट आएगा 15% पे। अब कट ऑफ पॉइंट आएगा 15% पे, तो वापस से ये दो स्टेप, Z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, दैट इज Z1 इज x1 माइनस 40/6 विद द सेम वैल्यू म्यू 40 एंड सिग्मा 6। नाउ जैसे यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू x1 वाज 5%, ये x लेस देन इक्वल टू x1 इज 15%, क्योंकि 5% पहले थे, फर्दर 10% बोला गया है, इसलिए x लेस देन इक्वल टू x1 इज 15%, 15/100 यानी 0.15। z लेस देन इक्वल टू z1 इज 0.15, यानी Z1 जहां पे आता है वहां से लेफ्ट साइड का एरिया 0.15 है। अगर हम 0 पे खड़े हो जाए तो 0.5 एरिया बचता है, और Z1 से लेफ्ट साइड का एरिया 0.15 है। 0.15 0.5 से काफी छोटी वैल्यू है, इसलिए Z1 का स्कोर 0 से काफी अंदर लेफ्ट साइड जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे Z1 टारगेट हुआ। अगर ये एरिया Z1 से लेफ्ट साइड का एरिया 0.15 है तो Z1 से 0 के बीच का एरिया आएगा 0.35, जिसके लिए पहले हम स्टेप लेंगे यहाँ पे कि पी जेड लेस देन इक्वल टू Z1 इज 0.15। यहाँ तक हम पहुंच चुके थे, अब इस एरिया को टारगेट करना है, यानी Z1 से 0 तक का एरिया। तो P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0 के लिए अब क्या कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 के एरिया में से Z लेस देन इक्वल टू Z1 को माइनस करेंगे। तो P ऑफ माइनस इन्फिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0 माइनस P Z लेस देन इक्वल टू Z1। 0.5 माइनस 0.15 इज 0.35। नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1, तो Z का स्कोर जब 1.03 है तो प्रोबेबिलिटी 0.3485 और 1.04 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.3508। तो इन दोनों के इंटरमीडिएट ये वैल्यू है 0.35, तो एवरेज स्कोर आएगा 1.035 और Z1 जो कि 0 से लेफ्ट साइड है, इसलिए यहाँ पे साइन नेगेटिव आएगी, -1.035। ये Z1 की वैल्यू है। ये वैल्यू को इस इक्वेशन में रखेंगे, x1 माइनस 40/6, तो x1 माइनस 40/6, 6 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस, तो -6.21 इक्वल्स टू x1 माइनस 40, 40 इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू 40 माइनस 6.21, सो x1 की वैल्यू आएगी 33.79 ईयर्स, यानी मैक्सिमम एज ऑफ नेक्स्ट 10% एम्प्लॉइज। वैसे देखा जाए तो 15% एम्प्लॉइज में ये मैक्सिमम एज है, बट पहले 5% एम्प्लॉइज पे कट ऑफ एज था 30.13, यानी फर्स्ट 5% एम्प्लॉइज, इनिशियल 5% एम्प्लॉइज की मैक्सिमम एज 13.13, नेक्स्ट 10% की मैक्सिमम एज 33.79 ईयर्स। तो इस तरह से पहले 5 और बाद में 10, यानी 15% एम्प्लॉइज रिलीज हुए, और बोला गया है कि टोटल 25% रिडक्शन करना है। तो थर्ड स्टेप में हमें बोला गया है टू रिटायर 10% ऑफ एम्प्लॉइज हैविंग मैक्सिमम एज। अब एज जो है एक्स वेरिएबल है जो एज इन ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो लेफ्ट साइड मिनिमम एज से राइट साइड मैक्सिमम एज है। अब हमें मैक्सिमम एज वाले 10% एम्प्लॉइज को रिटायर करना है जिसकी मिनिमम एज आएगी, यानी 10% एम्प्लॉइज जिनकी मैक्सिमम एज है उनमें जो Z1 का पॉइंट होगा वहां पे मिनिमम एज होगी इन कंपैरिजन टू दिस 10% एम्प्लॉइज। Z1 पॉइंट पे जो पर्सन होगा, जो एम्प्लॉय होगा, उसकी एज मिनिमम होगी इन कंपैरिजन टू दिस हाई एज ग्रुप। 10% हाई एज ग्रुप में ये मिनिमम एज होगी। तो सबसे पहले x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 इज 10%, 10/100 0.1, pz ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z1 इज 0.1, यानी Z1 जहां पे है वहां से राइट साइड का एरिया 0.1 है। अब अगर हम 0 पे खड़े हो जाए तो राइट साइड का एरिया 0.5 है, हमें उस पोजीशन पे रहना है जहां से राइट साइड 0.1 एरिया बचता हो। तो 0 से काफी अंदर की साइड यहाँ Z1 का स्कोर आएगा, जहां से राइट साइड एरिया 0.1 है, तो ऑटोमेटिकली ये 0.4 हो जाएगा। तो pz ग्रेटर देन इक्वल्स टू Z1 इज 0.1। अब जो चाहिए उसको हम डिफाइन करेंगे, यानी 0 टू Z1 को, तो p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू Z1, ये डिजायर्ड पोर्शन के लिए 0 टू इंफिनिटी में से
यानी P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इंफिनिटी में से जो हमारे पास है Z ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 वो एरिया माइनस करेंगे. 0.5 माइनस 0.1 तो 0.4 इज द आंसर. नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1, Z स्कोर 1.28 के सामने प्रोबेबिलिटी 0.3997 है और 1.29 के सामने प्रोबेबिलिटी 0.4015. दिस 0.3997 इज क्लोज टू 0.4, इसलिए Z स्कोर के लिए 1.28 लिया जाएगा. Z1 0 से राइट साइड में, इसलिए पॉजिटिव आंसर आएगा. Z1 इक्वल्स टू 1.28 और ये जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो 1.28 इक्वल्स टू x1 माइनस 40/6. 6 इंटू 1.28 इज 7.68, x1 माइनस 40 तो 40 इस साइड आने पे पॉजिटिव होगा. x1 इक्वल्स टू 40 प्लस 7.68, so 47.68 years is the minimum age of top 10% employees of maximum age. मैक्सिमम एज वाले टॉप के 10% एम्प्लॉइज में मिनिमम एज का ये पॉइंट है, यानी ये ग्रुप जहां पे मैक्सिमम एज है 10% एम्प्लॉइज की, उसमें लोएस्ट एज यानी मिनिमम एज है 47.68 ईयर्स. तो इस तरह से यहाँ पे तीनों ये जो क्वेश्चन थे वो रिवर्स क्वेश्चन थे जिसमें हमें एज की लिमिट फाइंड करनी थी. पहले फर्स्ट 5% के लिए, देन नेक्स्ट 10% के लिए एंड देन रिमोट एंड पे आने मैक्सिमम में 10% के लिए, ये तीनों के लिए स्कोर ऑब्टेन किया गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. अब इसमें एक्स है मंथली इनकम जिसमें म्यू है 20,000 रुपीज एंड सिग्मा 5,000. अब ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमें मिनिमम इनकम ऑफ 50 रिचेस्ट एम्प्लॉइज दिया गया है. ये एक टेक्निकल पार्ट है. मिनिमम इनकम ऑफ 50 रिचेस्ट एम्प्लॉइज, यानी यहाँ पे 50 एम्प्लॉइज की बात है और मिनिमम इनकम है. मिनिमम इनकम है और टॉप के एम्प्लॉइज की मिनिमम इनकम होगी, टॉप के 50 एम्प्लॉइज की. अब उसके लिए पहले हमें Z1 इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिसमें x1 की वैल्यू है 31625 और म्यू है 20,000 एंड सिग्मा 5,000. तो 11625 अपॉन 5,000 इज 2.325 मींस 2.33. क्योंकि Z टेबल हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही यूजफुल है, इसलिए यहाँ पे हम थर्ड डिजिट की इफेक्ट को देख के सेकंड डिजिट पे उसकी इफेक्ट पास ऑन करते हैं. तो 2.33 ये आएगा Z1 का स्कोर लाइन. अब Z1 का स्कोर लाइन 2.33 पॉजिटिव है, इसलिए 0 से राइट साइड आएगा 2 और 3 के बीच में, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट पॉइंट आएगा 2.33 का. अब हमें यह सीधा क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी तक पहुंचना है. हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है यहां से आगे की प्रोबेबिलिटी, यानी 2.33 से आगे के लिए. तो P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1, x1 से ज्यादा हो x की वैल्यू, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. x1 की वैल्यू है 31625, यानी P ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 31625. ये 2 स्टेप x के हुए. अब 2 स्टेप z के. P ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू z1 एंड देन P ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2.33, यानी 2.33 से ज्यादा आगे का एरिया हो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है. अब ये जो डिजायर्ड पोर्शन है उसके लिए हमें 0 टू इंफिनिटी में से 0 से 2.33 का एरिया हटाना होगा, तब जाके डिजायर्ड पोर्शन हमें मिलेगा. तो उसके लिए 5th स्टेप इंपॉर्टेंट है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है. तो P ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इंफिनिटी, ये कंप्लीट एरिया में से 0 से 2.33 यानी P ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू Z लेस देन इक्वल्स टू 2.33 का एरिया माइनस करेंगे. तो 0 से इंफिनिटी का एरिया होता है 0.5 और 2.33 के लिए 2.3 में 3 का डिफरेंस चेक करेंगे. 2.3 में 3 की वैल्यू आती है यहाँ पे 0.4901. तो 0.5 माइनस 0.4901 इज इक्वल्स टू 0.0099. अब सिचुएशन ये है कि ये हमें प्रोबेबिलिटी मिली है, अब हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी हमें दिया गया है नंबर ऑफ पर्सन्स 50. हमें 50 लोगों के लिए बोला गया है कि 50 मिनिमम इनकम ऑफ 50 रिचेस्ट एम्प्लॉय, यानी इस पॉइंट से आगे 50 लोग है ऐसा दिया गया है, यानी डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी में 50 लोग है. तो हम किस तरह से निकालते हैं? फॉर्मूला हमेशा यूज किया है हमने, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू n इंटू प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ पर्सन्स इक्वल्स टू n इंटू प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन में 50 लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन है. n इंटू दिस प्रोबेबिलिटी, तो कैपिटल N इज इक्वल टू 50 अपॉन दिस प्रोबेबिलिटी 5050.5 यानी 5051. टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हमें मिले
5051, टोटल नंबर ऑफ पर्सन है 5051। अब हमें बोला गया है कि मैक्सिमम इनकम ऑफ लोएस्ट 50% पर्सन, जैसे टॉप के पर्सन्स की ये मिनिमम इनकम थी, अब हमें बॉटम के 50% एम्प्लॉइज 50% की मैक्सिमम इनकम निकालनी है। मैक्सिमम इनकम ऑफ लोएस्ट 50%, टॉप के 50% की, रिचेस्ट 50% की इनकम, मिनिमम इनकम हमें दी गई थी, जिसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी तक गए, प्रोबेबिलिटी से टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स तक पहुंचे। ये यूनिक क्वेश्चन है अपने आप में, पूरी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कैपिटल एन ढूंढना है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स ढूंढने, यहाँ पे सीधा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑब्टेन करना है। और विद द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला, जब प्रोबेबिलिटी है और उस प्रोबेबिलिटी क्राइटेरिया में कितने लोग है वो दिया गया है, जिसके बेसिस पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्टेन करने हैं, और यहाँ पे आया 5051 पर्सन्स। अब हमें बोला गया कि मैक्सिमम इनकम ऑफ लोएस्ट 50%, यानी बॉटम के 50% की मैक्सिमम इनकम निकालनी है, यानी यहाँ पे हमें x1 ढूंढना है। तो रिवर्स कैलकुलेशन हुआ, z1 इक्वल टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, z1 इज इक्वल टू x1 माइनस 20,000 अपॉन 5,000। नाउ px लेस देन इक्वल टू x1, अब हमें उसको प्रोबेबिलिटी में पहले कन्वर्ट करना होगा। हमें 50 एम्प्लॉइज, लोएस्ट 50 एम्प्लॉइज, तो 50 एम्प्लॉइज टोटल कितने एम्प्लॉइज में से, तो टोटल एम्प्लॉइज है 5051, तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0.0099, 0.0099 ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो z लेस देन इक्वल टू z1, x लेस देन इक्वल टू x1 इज 0.0099, सो z लेस देन इक्वल टू z1 इज 0.0099। z1 जहां पे है वहां से राइट साइड का एरिया है 0.0099। अगर हम 0 पे खड़े हो जाए तो 0 से लेफ्ट साइड का एरिया है 0.5, पर हमारा z1 का स्कोर वहां पे आना चाहिए जहां से लेफ्ट साइड का एरिया सिर्फ 0.0099 होना चाहिए। तो 0 से काफी लेफ्ट साइड यहाँ पे z1 का पॉइंट आएगा, तो z1 से लेफ्ट साइड का एरिया है 0.0099। हमारे लिए डिजायर्ड पोर्शन है z1 से 0 का, जिसके लिए हम लिखेंगे स्टेप p ऑफ z1 लेस देन इक्वल टू z लेस देन इक्वल टू 0। ये एरिया के लिए माइनस इंफिनिटी टू 0 में से ये पार्ट हम माइनस करेंगे, तो p ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन z लेस देन इक्वल टू 0, ये कंप्लीट पोर्शन हुआ, माइनस p ऑफ z लेस देन इक्वल टू z1, 0.5 माइनस 0.0099, 0.4901, ये प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी। अब टेबल में जाके अब हमें उसके लिए स्कोर ढूंढना है। जैसे 2.33 के सामने जब प्रोबेबिलिटी 0.4901 मिली थी, तो अब 0.4901 ही प्रोबेबिलिटी मिली है, तो उसके लिए स्कोर मिलेगा 2.33। लेकिन सिचुएशन ये है कि ये केस में स्कोर राइट साइड पे था और ये केस में स्कोर लेफ्ट साइड पे आएगा, इसलिए यहाँ पे जो z1 की वैल्यू है वो आएगी माइनस 2.33। प्रोबेबिलिटी है 0.4901। नाउ रिफरिंग टू z टेबल फॉर z1, तो 0.4901 2.3 में डिफरेंस 3 में आता है, यानी 2.33 की ये प्रोबेबिलिटी है 0.4901। लेकिन z1 लेफ्ट साइड है, अभी पहले राइट साइड था 0 से, अब लेफ्ट साइड है। पहले टॉप के 50% की मिनिमम इनकम थी, अब बॉटम के 50% की मैक्सिमम इनकम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे स्कोर नेगेटिव आएगा माइनस 2.33, जिसको ये फॉर्मूला में रखेंगे। माइनस 2.33 इक्वल्स टू x1 माइनस 20,000 बाय 5,000, 5,000 इंटू माइनस 2.33 इज माइनस 11650 इक्वल्स टू x1 माइनस 20,000। So x1 equals to 20,000 minus 11650, 8350 rupees is the maximum income of lowest 50%। तो बॉटम के 50% की मैक्सिमम इनकम आई यहाँ पे 8350, और टॉप के 50% की मिनिमम इनकम हमें क्वेश्चन में दी गई थी 31625। तो इस तरह से यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधा है और दूसरा रिवर्स है, एक में प्रोबेबिलिटी तक जाना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स ढूंढने हैं, एंड देन यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन से हमें वो अमाउंट तक जाना है, स्कोर तक जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर वैल्यूएशन ऑफ म्यू एंड सिग्मा, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया है, जिसके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्स जो है नॉर्मल वेरिएबल, एक्स इज मंथली बिल ऑफ कस्टमर इन रुपीज, तो हमें x1 दिया गया है, पहला पॉइंट है 3590, z1 इज x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो z1 की वैल्यू है 3590 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब यहाँ पे तीनों वैल्यू मिसिंग है, z1 म्यू और सिग्मा। अब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे हमें z1 और z2 मिलेंगे और उसके बाद एलिमिनेशन करके इक्वेशन से हमें म्यू सिग्मा मिलेंगे, जिसके लिए स्टेप आगे बढ़ाते हैं।
तो Z1 इज 3590 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। अब हमें बोला गया है कि X1 से लेफ्ट साइड का एरिया है 7.78%, यानी 7.78% कस्टमर की परचेज 3590 से कम है, 3590 से कम है। तो x लेस देन इक्वल टू x1 इज 7.78%, x लेस देन इक्वल टू x1 इज 0.0778, प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हुआ डिवाइड बाय 100 करके। देन Pz लेस देन इक्वल टू Z1 इज 0.0778। नाउ x का ट्रांसफॉर्मेशन z में हुआ, यानी Z1 जहां पे आता है वहां से लेफ्ट साइड का एरिया है 0.0778। तो 0 से लेफ्ट साइड का एरिया होता है 0.5 और Z1 की जहां लाइन है वहां से लेफ्ट साइड का एरिया है 0.0778। 0.5 की कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू है, इसलिए 0 से काफी एंड में, राइट साइड एंड में जाके वहां पे Z1 का स्कोर मिलेगा। इस Z1 का स्कोर ऑब्टेन हुआ और Z1 से लेफ्ट साइड का एरिया है 0.0778। अब हम इसको टारगेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी हमें Z1 ढूंढना है इसलिए ये एरिया को टारगेट करना है। Z1 से 0, तो Z1 से 0 के लिए लिखेंगे P ऑफ Z1 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू 0। ये एरिया के लिए जो माइनस इंफिनिटी टू 0 है, यानी P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0, उसमें से Z लेस देन इक्वल टू Z1 जो हमारे पास है 0.0778, उसको माइनस करेंगे 0.5 माइनस 0.0778, तो 0.4222 इज दैट एरिया Z1 से 0 का। नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z1, तो 0.4222 इज 1.42, 1.4 में 2 के सामने एग्जैक्ट ये वैल्यू है 0.4222, इसलिए Z1 की वैल्यू आएगी -1.42, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड आता है Z1। अब ये जो -1.42 की वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में रखेंगे, तो -1.42 इज इक्वल टू 3590 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। सिग्मा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएगा, तो -1.42 सिग्मा इक्वल्स टू 3590 माइनस म्यू। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर सेकंड इक्वेशन, अब यहाँ पे बोला गया है कि 94.52% कस्टमर की परचेज जो है, शॉपिंग है, वो लेस देन 5100 है, यानी अब दूसरा पॉइंट हमें दिया गया है 5100, लेकिन यहाँ पे भी साइन तो लेस देन की लगेगी। हमें बोला गया 94.52% कस्टमर्स हैव परचेज फॉर द अमाउंट लेस देन 5100, इसलिए x2 की अमाउंट है 5100, z2 इज x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, 5100 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। नाउ x लेस देन इक्वल्स टू x2 इज 94.52, तो x लेस देन इक्वल्स टू x2 इज 0.9452, ये परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया। नाउ z x का ट्रांसफॉर्मेशन z में, तो p ऑफ z लेस देन इक्वल्स टू z2 इज 0.9452, तो z2 जहां पे आता है वहां से लेफ्ट साइड का एरिया 0.9452 है। अगर हम 0 पे खड़े हो जाए तो लेफ्ट साइड एरिया है 0.5, पर हमारे पास जो डिजायर्ड एरिया है 0.5 से काफी बड़ा है, 0.9452 है, इसलिए 0 से काफी राइट साइड जाना होगा Z2 के स्कोर के लिए। तो 0 से राइट साइड जाते हुए हमने यहाँ पे स्कोर आइडेंटिफाई किया Z2 का, और Z2 से लेफ्ट साइड का एरिया हुआ 0.9452। अब हमें इसको टारगेट करना है 0 से Z2 को, तब जाके हमें Z2 की वैल्यू मिलेगी, जिसके लिए स्टेप आएगा P ऑफ 0 लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू Z2, यानी ये एरिया के लिए हमारे पास जो कंप्लीट एरिया है, यानी P ऑफ Z लेस देन इक्वल टू Z2, ये जो एरिया है उसमें से माइनस इंफिनिटी टू 0 का एरिया अगर हम हटा दे, तो उसमें से P ऑफ माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन इक्वल टू 0 एरिया हटा दें, 0.9452 माइनस 0.5 इज 0.4452, ये हमें प्रोबेबिलिटी मिलेगी 0 और Z2 के बीच की। नाउ रिफरिंग टू Z टेबल फॉर Z2, तो 0.4452 प्रोबेबिलिटी आएगी Z2 के स्कोर 1.6 के सामने। इस तरह से Z1 और Z2 के दोनों के स्कोर मिलेंगे। अब ये जो Z2 की वैल्यू है उसको ये इक्वेशन में रखे, तो 1.6 इक्वल्स टू 5100 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ये सिग्मा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो 1.6 सिग्मा इक्वल्स टू 5100 माइनस म्यू। तो इस तरह से ये दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन था। ये दोनों इक्वेशन को यूज करेंगे, 1.6 सिग्मा इक्वल्स टू 5100 माइनस म्यू एंड माइनस 1.42 सिग्मा इक्वल्स टू 3590 माइनस म्यू। माइनस की साइन अप्लाई करने पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए म्यू कैंसल होगा। 1.6 प्लस 1.42 इज 3.02 सिग्मा इक्वल्स टू
5100 minus 3590 is 1510. सो सिग्मा इज 1510 अपॉन 3.02, जिससे सिग्मा का आंसर हमें मिलेगा 500. सिग्मा का आंसर आएगा 500. अब ये सिग्मा को कोई एक इक्वेशन में हम अप्लाई करें, जैसे 1.6 सिग्मा इक्वल्स टू 5100 माइनस म्यू. इसमें सिग्मा की वैल्यू 500 रखने पे यहाँ पे होगा 800 इक्वल्स टू 5100 माइनस म्यू. तो म्यू की वैल्यू आएगी 5100 माइनस 800. तो मीन की वैल्यू, म्यू की वैल्यू आएगी 4300. अब यहाँ पे पहले हमें सिग्मा और म्यू ऑब्टेन करना है, उसके बाद हमें मिडल के 95% ऑब्जर्वेशन की रेंज निकालनी है. इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है मिडल के सर्टेन परसेंटेज की रेंज के लिए. इसके लिए दो अप्रोच है, यहाँ पे 95% बोला है इसलिए. अब हमें 2 पॉइंट पकड़ने x1 और x2 को, यानी p ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2. मिडल के 95% है इसलिए 95% x1 x2 यहाँ पे ढूंढना है. तो z1 इक्वल्स टू x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, z2 इक्वल्स टू x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, जिसमें म्यू की वैल्यू है 4300 और सिग्मा है 500. तो x1 माइनस 4300 अपॉन 500 एंड x2 माइनस 4300 अपॉन 500. अब ट्रांसफॉर्मेशन अगर देखें तो ये नॉर्मल कर्व x के लिए है और ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व z के लिए है. इसमें जो सेंट्रल पॉइंट है वो म्यू है. x1 x2 दो एक्सट्रीम पॉइंट्स यहाँ पे. x1 x2 का ट्रांसफॉर्मेशन z1 z2 में, और जो म्यू को रिप्रेजेंट करता है वो यहाँ z में, यानी स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में 0 की लाइन है. तो सबसे पहले x1 से x2 की प्रोबेबिलिटी 95% यानी 0.95 है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया गया है. तो p ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 इज 95% और 95/100 यानी 0.95. अब हमें यहाँ इसको स्प्लिट करना है सेंटर में से, यानी x1 से म्यू और म्यू से x2. तो p ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू p ऑफ म्यू लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू 0.95/2. अब यहाँ पे जो x1 से म्यू है वही z1 से 0 है, इसलिए p ऑफ z1 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू, नाउ जो म्यू से x2 है वही 0 से z2 है, यानी p ऑफ 0 लेस देन इक्वल्स टू z लेस देन इक्वल्स टू z2. 0.95/2 हुआ है यानी 0.475. 0.95 के दो टुकड़े हुए इसलिए 0.475. तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल चुकी है z1 से 0 की और 0 से z2 की, और वो प्रोबेबिलिटी है 0.475. नाउ रिफरिंग टू z टेबल फॉर z1 एंड z2, z1 का आंसर है -1.96 और z2 का आंसर है +1.96, क्योंकि 0.475 की जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्ट अमाउंट है 0.4750 इज फॉर 1.96. तो z1 माइनस और z2 प्लस में आएगा. इन दोनों वैल्यू को ये इक्वेशन में रखेंगे z1 z2 के प्लेस पे. तो -1.96 इक्वल्स टू x1 माइनस 4300 अपॉन 500. 500 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 980 नेगेटिव इक्वल्स टू x1 माइनस 4300. तो 4300 माइनस 980, ये x1 का आंसर आएगा 3320. तो मिडल के 90% कस्टमर के लिए जो लोएस्ट पॉइंट है वो है 3320 रुपीज परचेज का, और जो हाईएस्ट पॉइंट है वो 1.96 के साथ ये 500 को मल्टीप्लाई करें तो 980 इक्वल्स टू x2 माइनस 4300, x2 इक्वल्स टू 4300 प्लस 980, यानी 5280 रुपीज is the maximum limit and 3320 rupees is the minimum limit. ये दो लिमिट के बीच में 95% कस्टमर्स की परचेज आ जाती है. तो x1 is 3320 and x2 is 5280. अब सिचुएशन ये है कि कोई भी मिडल के ऑब्जर्वेशन लेने हो 50%, 60%, 70, 80, 30 कोई भी, तब हमें इसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है. ये हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो है वो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें समझना है. अगर हमें जो प्रोबेबिलिटी दी गई है वो ये रेंज में है, वो ये 5 वैल्यू है, तो हमारे पास एक दूसरा शॉर्टकट है. अगर हमें मिडल के 0.6826% ऑब्जर्वेशन के लिए बोला गया है तो सीधा आंसर म्यू प्लस और माइनस सिग्मा से मिलता है. अगर हमें मिडल के 95% बोला है यानी 0.95 प्रोबेबिलिटी के लिए पूछा गया है तो म्यू प्लस और माइनस 1.96 सिग्मा से आंसर मिलता है. अगर मिडल के 9545% ऑब्जर्वेशन के लिए बोला गया है तो म्यू प्लस और माइनस 2 सिग्मा से आंसर मिलता है. अगर मिडल के 99% ऑब्जर्वेशन के लिए बोला गया है तो म्यू प्लस और माइनस 2.575 सिग्मा से आंसर मिलता है.
और अगर मिडल के 0.9973 यानी 99.73% ऑब्जर्वेशन की बात है वो, तो म्यू प्लस और माइनस 3 सिग्मा से आंसर आता है। इस तरह से ये 5 वैल्यू हमें याद रखनी है, जिसके लिए डायरेक्ट हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं मिडल के ऑब्जर्वेशन के लिए, जिसमें से हमारे केस में यहाँ पे 0.95% ऑब्जर्वेशन बोला गया है, यानी 0.95 प्रोबेबिलिटी के लिए सीधा आंसर म्यू प्लस और माइनस 1.996 सिग्मा से हमें मिलेगा। तो अगर ये लेंथी प्रोसेस ना एग्जीक्यूट करनी हो, स्पेशली इन दिस 5 केसेस ओनली दिस थिंग इज एप्लीकेबल, तो ऑल्टरनेटिवली हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि हमारा जो इंटरवल है x1 x2 का, उसमें 95% ऑब्जर्वेशन कवर होते हैं। तो x1 is mu minus 1.96 sigma and x2 is mu plus 1.96 sigma. तो mu की वैल्यू है 4300 minus 1.96 into 500, सिग्मा की वैल्यू 4300 minus 980 is 3320 rupees. एंड सेकंड पार्ट जो सेकंड एक्सट्रीम है x2, वो है mu plus 1.96 सिग्मा, तो 4300 प्लस 1.96 इंटू 500, 4300 प्लस 980 यानी 5280 रुपीज। तो इस तरह से ये दो एक्सट्रीम पॉइंट x1 और x2 हम डायरेक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं ये शॉर्टकट मेथड से, लेकिन ये मेथड एप्लीकेबल है सिर्फ ये 5 अलग अलग प्रोबेबिलिटी एरिया के लिए। 68.26% ऑब्जर्वेशन, 95% ऑब्जर्वेशन, 95.45% ऑब्जर्वेशन, 99% ऑब्जर्वेशन एंड 99.73% ऑब्जर्वेशन के लिए ये शॉर्टकट फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मिडल की कोई भी रेंज हो, इसी तरह उसका कैलकुलेशन करके फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो इस तरह से ये सेशन में सर्टेन रिवर्स क्वेश्चंस थे जिसमें टेक्निकल पॉइंट थे और उसके साथ साथ म्यू और सिग्मा का कैलकुलेशन था। इस टॉपिक पे और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।